नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं राज्य दर्शन और मैं हूं आपका मित्र सुशांत सकलानी। दोस्तों, उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं बल्कि अनुभव है, जहां पहाड़ बोलते हैं, नदियां कहानियां सुनाती हैं और हवा में शांति घुली होती है। अक्सर जब उत्तराखंड की बात होती है तो हमारे जहन में मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश आ जाते हैं। लेकिन आज राज्य दर्शन में हम उन जगहों की बात करेंगे जो उतनी प्रसिद्ध नहीं लेकिन उतनी ही सुंदर और कहीं ज्यादा शांत है। तो चलिए आज की पहली यात्रा शुरू करते हैं। पहली यात्रा खालिया बुग्याल की ओर। खालिया बुग्याल प्रकृति की खुली पाठशाला। श्रोताओं, खालिया बुग्याल स्थित है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, मुनस्यारी नामक छोटे मगर बेहद खूबसूरत पहाड़ी कस्बे के पास। मुनस्यारी को लिटिल कश्मीर भी कहा जाता है और इसी मुनस्यारी से खालिया बुग्याल की यात्रा शुरू होती है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हैं, चारों ओर देवदार और भोजपत्र के जंगल हैं, हवा ठंडी है और हर मोड़ पर हिमालय की चोटियां और पास आ जाती हैं। कुछ ही समय में आप एक ऐसे खुले मैदान में पहुंचते हैं जहां न कोई शोर है, न मोबाइल नेटवर्क की चिंता, बस प्रकृति और आप। यही है खालिया बुग्याल। और क्या है खालिया बुग्याल की खासियत? बुग्याल शब्द ही उत्तराखंड की पहचान है। ये ऊंचाई पर फैले घास के मैदान सदियों से स्थानीय जीवन और संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। खालिया बुग्याल आज भी गर्मियों में स्थानीय चरवाहों द्वारा पशु चराने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी यह जगह केवल देखने लायक ही नहीं बल्कि जीने लायक है। यहाँ से पंचाचूली, नंदाकोट और राजरंभा जैसी हिमालय की भव्य चोटियां बहुत पास दिखाई देती हैं। मौसम के साथ बदलते रूप की बात करें तो वसंत ऋतु में यह बुग्याल हरे रंग की चादर ओढ़ लेता है। चारों ओर जंगली फूल खिल उठते हैं और हवा में एक अलग सी ताजगी होती है। सर्दियों में खालिया बुग्याल पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। हर कदम पर बर्फ की चरमराहट एक अलग ही अनुभव देती है। और क्या है यहाँ जाने का सही समय? अगर आप अप्रैल से जून के बीच जाते हैं तो प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। और अगर आप दिसंबर से फरवरी के बीच जाना चाहते हैं तो आपको मिलेगी बर्फ, शांति और उनको ये जगह बहुत अच्छी लगेगी जो रोमांच पसंद करते हैं। और कैसे पहुंचे इस बुग्याल तक? मुनस्यारी तक सड़क मार्ग से पहुंचना बहुत आसान है। वहां से लगभग 5 से 6 किलोमीटर का ये ट्रैक है। यह ट्रैक बहुत कठिन तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी शारीरिक फिटनेस जरूरी है। रास्ते में छोटे छोटे विश्राम स्थल हैं और प्राकृतिक पानी के स्रोत भी मिल जाते हैं। दोस्तों, खालिया बुग्याल हमें सिखाता है कि असली सुकून खरीदा नहीं, महसूस किया जाता है। अब चलिए उत्तराखंड की दूसरी शांत और ऐतिहासिक जगह की ओर, लोआ घाट। लोआ घाट, जहां शांति इतिहास से मिलती है। लोआ घाट उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी नगर है। यह कस्बा लोहावती नदी के किनारे बसा है, जहां सुबह की धुंध पूरे शहर को एक रहस्यमयी सौंदर्य देती है। लोआ घाट उन लोगों के लिए है जो घूमने से ज्यादा ठहरना पसंद करते हैं। और क्या है लोहा घाट की पहचान? यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है शांति। न कोई भारी ट्रैफिक, न पर्यटन की होड़। पुराने मंदिर, घने जंगल और अंग्रेजी दौर के शांत बंगले आज भी यहाँ की पहचान है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद अपने आध्यात्मिक चिंतन के दौरान यहाँ ठहरे थे। और पास ही स्थित है मायावती आश्रम, जो आज भी ध्यान, अध्ययन और साधना का केंद्र है। अगर यहाँ के मौसम और घूमने के सही समय की बात की जाए तो यदि आप
मार्च से जून के बीच जाना चाहते हैं तो इस वक्त पहाड़ की ठंडक दिल को सुकून देती है। अगर आप अक्टूबर से नवंबर जाना चाहते हैं तो इस वक्त मौसम साफ रहता है और दृश्य बेहद मनमोहक होते हैं। अगर यहाँ पहुंचने की सुविधा के बारे में बात करूं तो लोहा घाट उन कम जाने स्थानों में से है जहां पहुंचना आसान है। निकटतम रेलवे स्टेशन है टनकपुर, जहां से बस और टैक्सी दोनों उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग सुगम है, इसलिए बुजुर्ग और परिवार भी आराम से यहां आ सकते हैं। लोहा घाट हमें याद दिलाता है कि कभी कभी जिंदगी को समझने के लिए बस थोड़ी शांति चाहिए। तो श्रोताओं, आज राज्य दर्शन में हमने आपको उत्तराखंड की 2 ऐसी जगहों से मिलवाया जो मशहूर नहीं लेकिन यादगार जरूर है। खालिया बुग्याल, जहां प्रकृति खुलकर सांस लेती है, और लोहा घाट, जहां इतिहास, अध्यात्म और शांति एक साथ बहते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में एक बहुत जरूरी बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। जब हम उत्तराखंड की यात्रा करते हैं तो अक्सर वही गिनी चुनी जगहें चुनते हैं जहां पहले से ही भीड़ ज्यादा है। इससे एक ओर पर्यटन का दबाव बढ़ता है तो दूसरी ओर राज्य के कई सुंदर क्षेत्र आज भी अनदेखे रह जाते हैं। लेकिन जब हम खालिया बुग्याल और लोहा घाट जैसी कम जानी जगहों को चुनते हैं तो हम केवल घूमते नहीं बल्कि उत्तराखंड के भविष्य में एक छोटा सा योगदान भी देते हैं। इससे स्थानीय लोगों को सीधा लाभ भी मिलता है। इन कम प्रसिद्ध स्थानों पर पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। छोटे होम स्टे, स्थानीय गाइड, टैक्सी चालक, हस्तशिल्प और स्थानीय भोजन, इन सबको सीधा फायदा पहुंचता है। इससे लोगों को अपने गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ता और हमारी पहाड़ी संस्कृति जिंदा रहती है। जब पर्यटक नई और शांत जगहों की ओर बढ़ते हैं तो पर्यटन का दबाव एक ही जगह पर सीमित नहीं रहता। इससे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होती है और पर्यावरण पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ता। यानी कम जाने स्थानों की यात्रा सस्टेनेबल टूरिज्म की दिशा में एक अहम कदम है। दोस्तों, इन जगहों से आप सिर्फ तस्वीरें नहीं लाते बल्कि अनुभव लेकर लौटते हैं। ऐसी तस्वीरें जहां कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, बस पहाड़, आसमान और आप। ऐसी वीडियो जिनमें हवा की आवाज है, नदी की कलकल है और सुकून है। और जब आप इन अनुभवों को अपनों से साझा करते हैं तो आप अनजाने में उत्तराखंड की खूबसूरती के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। और क्यों जरूरी है इन जगहों की पहचान? ये सवाल आया होगा आपके मन में। तो कम जाने पर्यटन स्थलों की पहचान केवल यात्रा का विषय नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी प्रकृति के प्रति, स्थानीय लोगों के प्रति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति है। जब हम इन अनछुए रास्तों को चुनते हैं तो हम कहते हैं कि उत्तराखंड सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित नहीं बल्कि हर घाटी, हर गांव अपनी अलग कहानी कहता है। तो श्रोताओं, आज राज्य दर्शन में हमने केवल जगहों की बात नहीं की बल्कि उस सोच की बात की जो उत्तराखंड को आगे बढ़ा सकती है। खालिया बुग्याल और लोहा घाट जैसी जगह हमें बुलाती नहीं बल्कि धीरे से आवाज देती है। अगली बार जब आप यात्रा की योजनाएं बनाएं तो किसी मशहूर शहर के बजाय किसी अनछुए रास्ते को चुनें, क्योंकि जो जगह कम जानी जाती है वहीं सबसे ज्यादा दिल में बस जाती। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति। मैं हूं सुशांत सकलानी और आप सुन रहे थे राज्य दर्शन।